हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वापस ऑफिस में आ चुका हूं और आज की ताजा टेक की खबरें आपको ऑफिस से मिल रही हैं लेटेस्ट, बिना किसी डिले के। तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि टेक न्यूज अभी तक पसंद आई है और अगर आपने टेक न्यूज फॉलो करी है तो हम रोज टेक न्यूज आपको दे रहे हैं ताकि कुछ भी आप मिस ना करें। तो ऐसे में इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कुछ गिव अवेज भी चल रहे हैं। उनमें से लेटेस्ट वाला है ये, जिसके अंदर क्रॉस लूप के ये हम वायरलेस TWS दे रहे हैं, जिनके अंदर आपको स्पीकर भी मिलता है और TWS भी मिलती है। तो दोनों फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती हैं और कुछ इस तरह के ये दिखते हैं। तो इसका वीडियो जा चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आप इनको जीत सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, पहली खबर आ रही है Amazon इंडिया से, जिन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल महिंद्रा के अपने डिलीवरीज करने के लिए। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों का रुझान आजकल बढ़ गया है। एक तो पेट्रोल की कीमतें 100 से ऊपर पहुंच गई हैं, 100 तो पहुंच ही गई हैं कुछ राज्यों में। तो कैसे में काफी सारे लोग आजकल सोच रहे हैं कि अगर वो नया स्कूटर या नई कार लेते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल वो ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी एक पॉलिसी आ चुकी है जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताई थी, जिसके अंदर आपको कुछ रिबेट मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जाएंगे। और फ्यूचर इज ऑल इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक कार ही रहेंगी 2030 तक। लेकिन हाँ, तब तक समय है, अपनी जो भी कार है आपके पास पेट्रोल डीजल की, वो आप चला लीजिए। लेकिन नई कार अगर लें तो सोच समझ के लीजिए, शायद इलेक्ट्रिक लेने में आपको ज्यादा फायदा मिले। दोस्तों, कार से रिलेटेड एक और न्यूज है और ये ओप्पो की तरफ से आ रही है। अब आप सोचोगे कि ओप्पो से रिलेटेड कार की न्यूज क्या हो सकती है। ओप्पो की फास्ट चार्जिंग हमने देखी है ओप्पो के फोन्स में, OnePlus के फोन्स में। अब वो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी कार के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। ऐसा कुछ ओप्पो और बाकी कार कंपनीज के बीच में चल रहा है। तो उम्मीद है कि हमें फास्टर वायरलेस चार्जिंग मिलेगी कार के अंदर, क्योंकि वायर्ड चार्जिंग भी कहीं ना कहीं स्लो होती है। 12 वोल्ट का अडेप्टर लगता है। तो ऐसे में फास्ट चार्जिंग अगर कार के अंदर आती है तो वो बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि ऑन द गो आपका फोन फटाफट चार्ज होगा, वो भी वायरलेसली या फिर इवन वायर्ड के थ्रू भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कार के अंदर अभी तक ये सब चीजें आई ही नहीं है। दोस्तों, आज से हमने सोचा है कि टेक न्यूज के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग आपको बताएं, कुछ नया आपको सिखाएं। तो टेक ऑफ द डे के नाम से आपको सेक्शन मिलेगा आज से लेकर आगे आने वाली टेक न्यूज में। और आज इस टेक ऑफ द डे में बताऊंगा कि आज के दिन क्या हुआ था। तो आज के दिन टेक की दुनिया में एक चीज हुई थी जिसमें हम कहते हैं कि पहला फोन और सैटेलाइट का रिले कनेक्शन हुआ था। पहला रॉकेट जो है आउटर स्पेस में गया था। अर्थ के अंदर जो आउटर स्पेस होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद जो स्पेस होता है उसको आउटर स्पेस बोलते हैं। और वहां तक पहला रॉकेट गया था नासा का, जिसके थ्रू टीवी और सैटेलाइट की कम्युनिकेशन शुरू हुई थी। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज का, और यही इंपॉर्टेंट है कि भाई कम्युनिकेशन की एक प्रॉपर शुरुआत हुई थी, ना सिर्फ अर्थ में, अर्थ के बाहर की भी आज ही के दिन। दोस्तों, अगली खबर आ रही है Xiaomi के Mi Band 6 के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला है, क्योंकि BIA सर्टिफिकेशन, जो कि इंडिया की सर्टिफिकेशन वेबसाइट है, वहां पे उसने क्लियर कर दिया है। इंडोनेशिया में शायद पहले लॉन्च हो जाए, लेकिन इंडिया में भी Mi Band 6 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि Mi Band 5 से Mi Band 6 में क्या नया देखने को मिलता है, क्योंकि ये इंडोनेशिया में लॉन्च हो जाएगा। तो हम बहुत जल्द आपको इसकी पूरी डिटेल्स बता देंगे कि क्या नए फीचर्स हैं Mi Band 6 में, क्या एक्चुअली में बैटरी लाइफ बढ़ी है। लेकिन क्या अभी भी आप Mi Band के लिए सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल जो मुझे मिलते हैं सब लोग कहते हैं कि भाई स्मार्ट वॉच दिलाओ, बैंड वगैरह नहीं, क्योंकि बैंड बहुत ही कॉमन हो गए हैं। तो ऐसे में स्मार्ट वॉच शायद एक नेक्स्ट लेवल का स्वैग होता है और अफोर्डेबल भी हो गई। तो ऐसे में आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो क्या आप Mi Band 6 के लिए जाओगे, जो ज्यादा बैटरी लाइफ देगा, या फिर एक अच्छी दिखने वाली स्मार्ट वॉच जो कि कम बैटरी लाइफ देगी और शायद फंक्शनैलिटी में उतनी अच्छी ना हो, डिस्प्ले में उतनी अच्छी ना हो। तो आप दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे, ये बताना कमेंट्स में। दोस्तों, टेक की खबरों के साथ हमने डिसाइड किया है कि कोई एक नॉन टेक की खबर भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इंडिया में चलती रहती है। तो अभी करंटली सुनने में आया है कि यूपी गवर्नमेंट ने पॉर्न को बैन कर दिया है। यानी कि अगर आप गूगल पे पॉर्न सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पुलिस एक मैसेज भेज सकती है वार्निंग के बाद, और उसके बाद आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और ये इन्होंने इसलिए कहा है कि भाई योगी गवर्नमेंट कहती है कि भाई इससे क्राइम कम होगा। अब क्राइम कम होगा या नहीं होगा ये तो हमें समय से पता चलेगा, लेकिन हाँ, अगर इससे कुछ फायदा होता है, जिससे वुमेन की तरफ जो क्राइम है वो कम होते हैं, तो शायद ये एक अच्छा स्टेप माना जाएगा। लेकिन कितना इफेक्टिव होगा ये तो हमें समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी सर्च करना है पॉर्न वगैरह, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसको गूगल पे मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है, खासतौर से तब अगर आप यूपी में रहते हैं तो।
दोस्तों एयरटेल और क्वालकॉम मिलकर बना रहे हैं 5G का एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर आपको फास्टर 5G का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो क्वालकॉम और एयरटेल की हो गई है पार्टनरशिप और यहां पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा नहीं है कि एयरटेल कोई फोन लॉन्च करेगा क्वालकॉम के 5G CPU के साथ, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली नेटवर्क लेवल की बातें हो रही हैं, यानी कि टावर लेवल की बातें, जहां पे आपको फास्टर 5G मिलेगा और क्वालकॉम का इक्विपमेंट यूज करेगा एयरटेल। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि और भी बेहतर तरीके से आपके फोन में रिसेप्शन आए उस 5G का, जो कि इंडिया में आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल में तो आने से रहा और शायद अगले साल के एंड तक हमें रियल 5G देखने को मिले। दोस्तों PUBG मोबाइल 2 के बारे में बातें चल रही हैं कि ये आने वाला है। मुझे मालूम है आप लोग बहुत सी खबरें अभी तक सुनते आए हैं कि PUBG मोबाइल अब आ रहा है, तब आ रहा है और कल लॉन्च हो रहा है और परसों लॉन्च हो रहा है, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे PUBG को बैन किया गया है। ना सिर्फ कि भाई वो एक चाइनीज गेम है, इसलिए भी क्योंकि वो एग्रेसिव गेम है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी और ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, मेरा नहीं। मैं नहीं मानता कि एक गेम उस चीज के रिस्पॉन्सिबल है। आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग सेंसिबल होकर PUBG को खेलते हैं, वो सब चीजें मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कहना है उसके आगे हम कुछ खास कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, PUBG मोबाइल 2 अगर आता है तो वो एक अच्छी खबर है और शायद आ भी जाए, क्योंकि ये एक नया गेम होगा और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने सर्वर चाइना से बाहर कर दिए हैं, तो शायद इंडिया में उन्हें एंट्री मिल जाए अगर वो एक इंडियन वर्जन बनाए जिसके अंदर गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जैसी खबर है मैंने आपको बता दी है, इसकी वजह से डिसलाइक मत करना, मैंने आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे दिया है PUBG मोबाइल 2 के बारे में। और दोस्तों PUBG मोबाइल 2 बाय द वे लॉन्च होने वाला है एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए बाय नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक तक ये आ जाएगा और इसमें आपको कुछ नया PUBG का यूनिवर्स भी मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है इस नए गेम में और क्या एक्चुअली में गेम इंडिया में भी आता है, ग्लोबली तो आ ही जाएगा। दोस्तों गूगल अब आपको पढ़ के सुना सकता है वेब पेजेस जो कि आप अपने मोबाइल फोन पे विजिट करते हैं। आपको ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट में या फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एक्सेंट में या फिर इवन इंडियन इंग्लिश एक्सेंट में भी एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आपको हिंदी में भी पढ़ के सुनाएगा। लेकिन फिलहाल अगर इंडियन इंग्लिश एक्सेंट में अगर आपको कोई वेब पेज सुनना है और आपके कोई पेरेंट्स वगैरह हैं जो कि कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये फीचर बहुत ही काम का है और उसके बारे में हम हाउ टू आर्टिकल भी लिखेंगे, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ऐसे में वेबसाइट को विजिट करते रहना, वहां पे नए नए टिप्स आते रहते हैं। बाकी कुछ टिप्स हम यहाँ पे भी बताते रहते हैं। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स में आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पहली, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे 9 हिडन फीचर्स बताए हैं जो कि आपको सैमसंग के फोन में मिल सकते हैं और ये लेटेस्ट UI वाले हैं। सैमसंग F62 के साथ हमने आर्टिकल किया है, तो इनमें से कुछ फीचर्स आपको अपने फोन में मिल जाएंगे, शायद कुछ ना मिले। अगर आपके पास लेटेस्ट का One UI 3.1 है तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो जस्ट चेक आउट दिस आर्टिकल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो अगला है वो है बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन हमें पता है कि भाई इंडिया में है और बहुत सारे लोग अभी तक बिटकॉइन खरीद रहे हैं। शायद बैन होगा, नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं या फिर उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमने बताए हैं टॉप 5 एक्सचेंजेस इन इंडिया जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। हमने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर सबके प्रोज एंड कॉन बताए हैं ताकि आपको पता जाए कि इनमें से बेहतर कौन सा है और आप उसमें जाके ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिटकॉइन में करना है तो अभी कर लो, बैन होने से पहले। और अगेन बिटकॉइन में करोगे तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट स्पेंड द मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब बिटकॉइन में बहुत ज्यादा पैसा मत डाल देना, जितना आपको लगता है सेफ्टी के हिसाब से उतना ही रखना। फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप छोटा पैसा लगाओगे तब भी। तो ये थी आज की सारी टेक की खबरें और इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा और टेक पोल में जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रॉस लूप का जो गिव अवे चल रहा है, ये सारे बॉक्सेस हमने आपके लिए रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में एक बंदे को अलग से एक एडिशन मिलने वाला है क्रॉस लूप का, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर चेकआउट करें। अगर आप ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको मिल सकता है एक अलग से TWS, जो कि यूट्यूब कमेंट्स में नहीं, वहां मिलेगा। लेकिन यूट्यूब कमेंट्स में जो इसका वीडियो है वहां पे अपना सोशल ID जरूर मेंशन करें और टेक पोल में जाकर पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।